भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। साल 1915 जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तब उन्होंने देखा कि भारत में गरीब, किसान, मजदूर और आम लोग अंग्रेज़ों के जुल्म सह रहे थे। देश के राजा महाराजा अपनी अपनी रियासतों में सिमटे हुए थे। लोग जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बटे हुए थे। किसी को अपने राज्य की चिंता थी, किसी को अपनी जाति की और किसी को अपने रोजगार की। भारत एकजुट करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अंग्रेज भी यही चाहते थे कि लोग आपस में लड़ते रहें ताकि वह आसानी से राज कर सकें। गांधी जी ने सोचा, अगर लोग एक दूसरे को अपने दुश्मन समझते रहेंगे तो आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। पहले लोगों को ये समझना होगा कि असली दुश्मन कौन है। लेकिन सवाल था कैसे। पहला बड़ा मौका आया 1917 में चंपारण और 1918 में खेड़ा आंदोलन के रूप में। अंग्रेज़ों ने बिहार के किसानों को ज़बरदस्ती नील उगाने पर मजबूर किया, जिससे उनकी ज़मीन खराब हो रही थी और वे कर्ज में डूबते जा रहे थे। जब किसानों ने गुहार लगाई तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने वहां जाकर न सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि पहली बार लोगों को डर से बाहर निकलना सिखाया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत को एकजुट करने की योजना बनाई। स्वदेशी आंदोलन 1920। अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को झटका देने के लिए उन्होंने विदेशी कपड़ों को और वस्तुओं को बहिष्कार करने का आह्वान किया। असहयोग आंदोलन 1920-22। लाखों भारतीयों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। नमक सत्याग्रह 1930। अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगा दिया, जिससे गरीबों के लिए नमक खरीदना मुश्किल हो गया। गांधी जी ने 24 दिन तक 240 मील पैदल चलकर गुजरात के दांडी गांव में खुद नमक बनाया और कानून तोड़ा। यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी ने साफ शब्दों में अंग्रेज़ों से कह दिया, भारत छोड़ो। लाखों लोगों ने जेल जाना कबूल किया, लेकिन पीछे नहीं हटे। गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत थी कि उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि वह गुलाम नहीं, वह एक हैं और अपनी ताकत पहचानते हैं। लोग पहले अपनी जाति और धर्म के बारे में सोचते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें भारत के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। 1947 में अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। वे आपस में बटे हुए लोगों पर राज कर सकते थे, लेकिन एकजुट भारत पर नहीं। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, जो एक समय नामुमकिन लगता था। गांधी जी ने उसे संयम, अहिंसा और एकता की ताकत से मुमकिन कर दिखाया। ये सिर्फ आज़ादी की जीत नहीं थी, ये एकजुट भारत की जीत थी। जय हिंद।